एवरीवन, आज हम बात करते हैं फिर निकिता मन से कि उनकी फिटनेस जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या क्या फेस करी हैं चीज़ें और कितने टाइम में अपनी बॉडी को शेप में करा। तो चलिए बताइए। माय नेम इज निकिता गौतम। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी फरवरी 2024 से स्टार्ट की थी। उससे पहले खाने का कोई टाइम नहीं था, उठने का कोई टाइम नहीं था, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ का कोई टाइम नहीं था। उसके बाद में मुझे फील हुआ कि मेरा वेट रेगुलरली महीने में या 15 दिन में 1 किलो आधा किलो रेगुलरली बढ़ रहा है। जहाँ तक 65 kg था तो मैंने उसको फेस कर लिया, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि वेट ज़्यादा ओवर हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ। मुझे घर वालों ने मना भी किया कि वेट ठीक है, लेकिन मुझे लगता था कि वेट नहीं है ठीक। उसके बाद में हमारे मुरादाबाद में जिम है, ट्रू फिटनेस, हरतला में, स्टेशन रोड पे। मैं यहाँ पे आई, मैंने सर से बात की कि मुझे वेट लॉस करना है। और सर ने बोला कि तुम अगर जिम मतलब वेट लॉस करने के लिए आ रही हो तो ये गलत है, क्योंकि खाली जिम से वेट लॉस नहीं होता है। उसके लिए 70% डाइट मायने रखती है, जो कि रियल बात है। उसके स्टार्टिंग के 1 महीना तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि ना मेरी कंसिस्टेंसी थी, ना मुझे डाइट का कोई ज्ञान था, कुछ नहीं था। वर्कआउट भी मुझसे ठीक से नहीं होता था। फिर सर ने हेल्प करी और डाइट बताई मुझे, महीने में 2 महीने में बदल कर नई नई चीज़ें बताई, टेस्टी रेसिपी, जैसे कि पोहा हो गया। फिर 1 महीने बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मैंने ये फेस किया कि वेट लॉस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो भी ज़रूरी है। फिर मैंने वेट ट्रेनिंग के साथ साथ 15 से 10 मिनट, फिर मैंने 10 मिनट से स्टार्ट करा, 10 से 15 से आधा घंटा मैंने कार्डियो को दिया, कार्डियो भी किया। कितना वेट आपका लूज हुआ है टोटल? जब मैं यहाँ आई थी फरवरी में तो मेरा वेट 70 kg था। अभी मेरा वेट 58 kg है। और 12 kg आपने वेट लॉस। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैंने वेट लॉस, मतलब मेरे अंदर से किसी चीज़ का लॉस हुआ है। मुझे कभी वीकनेस नहीं फील हुई। सर ने बहुत अच्छे से मतलब डाइटिंग का ध्यान दिया था, और पानी कितना पीना है, क्या क्या कितना प्रोटीन लेना है, सब बताया। आप बताते थे कि जब आप शादी में जाते थे तो आपका कॉन्फिडेंट लो रहता था। यस सर। किन वजह से रहता था? ऐसी कुछ ड्रेसेस होती थी, जैसे कि लहंगा, फ्रॉक्स, गाउन, वो मतलब अच्छा नहीं लगता था। सब लड़कियां पहनती थी, पतली पतली होती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि सामने वाले पता नहीं क्या बोलेंगे। अब जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो वो मुझे डीमोटिवेट करते थे, बोलते थे कि कुछ नहीं होने वाला, जिम छोड़ने के बाद फिर ऐसी हो जाएगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिम छोड़ना, अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, जिम छोड़ोगे भी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपनी डाइट का ध्यान रखें, तो वेट दोबारा नहीं आएगा। आपको थायराइड की प्रॉब्लम थी? जी हाँ। और कुछ आपको रिलैक्स मिला? मुझे वेट की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम होने लगी थी। डॉक्टर ने भी बोला था कि ये थायराइड आपका बढ़ सकता है। जब मैंने चेकअप करवाया था तो हल्का था, स्टार्ट हो रहा था। फिर जैसे ही मेरा वेट कम होना स्टार्ट हुआ, मेरा खाने का रूटीन, सब चीज़ का, वर्कआउट का रूटीन बना, उसके साथ साथ मैं वो थायराइड भी ठीक हो गया। अब नहीं है मुझे थायराइड। क्या क्या एक्सरसाइज करते थे आप? सबसे पहले तो मैं वार्म अप करती थी, सिंपल वार्म अप, साइकिलिंग करती थी, क्रॉस साइकिल करती थी, बस 2-3 मिनट का। जो भी आपको वर्कआउट रूटीन था उसमें आप जंप करते थे, ठीक है? तो आप जंपिंग कितनी करते थे रोज? जंपिंग जब आप स्टार्टिंग में, मतलब मैंने स्टार्ट करी थी तो स्टार्टिंग में एक साथ, मतलब कंटिन्यूसली मैंने 200 से स्टार्ट करी थी, 200 से। पर मैंने एक दिन में स्टार्टिंग में पहले दिन 1000 करी, फिर बढ़ाते बढ़ाते मैं 10,000 जंपिंग एक दिन में करने लगी थी। सबसे पहले आते ही आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे? जी, वार्म अप करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ बॉडी बन जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। आपकी बनी बॉडी? नहीं, लड़कियों को लगता है कि वो लड़कों जैसी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए भी बहुत चीजें मायने कर लगती, मतलब डाइटिंग, उसके लिए डाइटिंग भी होती है, और बॉडी लड़कों जैसी नहीं होती, बहुत जरूरी है। शेप में आती है, शेप में आती है, टोन करने के लिए। मेरी बॉडी पहले टोन नहीं थी, अब मेरी बॉडी टोन हुई सिर्फ वेट ट्रेनिंग से। कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग दोनों ही बहुत इफेक्टिव। बहुत इम्पोर्टेंट। कितनी देर आप करते थे वर्कआउट? 1 घंटा 2 घंटे कितने? मेरी वेट ट्रेनिंग तो 30 से 40 मिनट की रहती थी। उसके बाद में मैं कार्डियो में लग जाती थी। टोटल ऑफ टाइम आपका 1.5 आवर रहता था? 1.5 आवर रहता था। गर्ल्स को कहना चाहूंगी कि वो जिम जरूर जाएं, वर्कआउट करें, डाइट ना करें, लेकिन अपने हेल्दी खाने का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बाहर का जितना भी पैक्ड फूड होता है, जितना भी
ये सब वेस्ट फूड है, मतलब मेरे ख्याल से तो वेस्ट है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल खाना बंद बिल्कुल ना करें। बाद में आपका मन है कि आप एक रोटी कर सकते हैं, चावल की मतलब राइस की जो क्वांटिटी है बहुत कम कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में बिल्कुल रिड्यूस ना करें। भी आपका ट्रेनर है या जहाँ भी आप लोग जिम करते हो, वो आपको सजेस्ट करेगा किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको डाइट को फॉलो करना है। ट्रेनर से जरूर ओपिनियन लेना चाहिए, उनके बिना मर्जी के नहीं करना चाहिए। उनसे जरूर पूछ लेना चाहिए कि हम डाइट में क्या लें, क्योंकि ट्रेनर जो होते हैं वो बहुत साल का एक्सपीरियंस लिए होते हैं, हमसे खुद बहुत ज्यादा जानते हैं वो। इसलिए मैं तो बोलूँगी ट्रेनर से जरूर पूछो। फिर आप मेरे ट्रेनर तो बहुत अच्छे हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैं ये वाली बात सबके सामने बोलना चाहूंगी, रियली में बहुत हेल्प करी है। मैं छोटी छोटी बातें पूछती रहती थी कि मैं ये खा लूँ कि ना खा लूँ, लेकिन मतलब आज तक उन्होंने मना कुछ नहीं किया। बस उन्होंने बोला कि क्वांटिटी का ध्यान रखना, जैसे कि महीने में 15 दिन में जैसे मेरी क्रेविंग्स हो रही है कुछ खाने की तो वो खा सकते हैं, पर उस क्वांटिटी का ध्यान रखना। चलिए ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में।